से जहां नर्सिंग घोटाले से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीआई अब जो भी फाइलें हैं उसकी जांच करेगी और जांच से जुड़ी फाइलों का स्कैन अब किया जाएगा। तो एमपी हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है और सुटेबल कॉलेज की जांच फाइलें स्कैन करके याचिकाकर्ता को देने के आदेश भी दिए हैं। तो राज्य सरकार अब इसमें सहयोगी होगी, ये हाईकोर्ट ने कहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नर्सिंग घोटाले मामले की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि सभी जो सूटेबल कॉलेजेस हैं उनके जांच किए गए दस्तावेज याचिकाकर्ता को दिए जाए, तो कोर्ट को बताया गया कि वह 1 लाख से ज़्यादा दस्तावेज हैं जिन्हें स्कैन करके दिया जाना मुश्किल है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब राज्य सरकार और सीबीआई के एक अधिकारी की निगरानी में सभी दस्तावेजों को स्कैन किया जाए और याचिकाकर्ता को दिए जाएं ताकि वह उसका अध्ययन कर सके। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का सीबीआई पूरा ध्यान रखे कि किसी भी दस्तावेज के साथ कोई टैंपरिंग या परिवर्तन न किया जा सके। आपको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नर्सिंग मामले पर लंबी बहस चल रही है और पिछली बार सुनवाई में जो सीबीआई को दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे वह फर्जी थे और उसी आधार पर सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दे दी थी, उसे सूटेबल घोषित कर दिया था। जब यह खुलासा हुआ उसके बाद कोर्ट ने सभी दस्तावेज याचिकाकर्ता को देने की आदेश जारी कर दिया। अब लगभग 1 लाख दस्तावेजों का स्कैनिंग की जाएगी और याचिकाकर्ता को सौंपे जाएंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। अगली खबर जबलपुर से, जहां जहरीले कचरे के निपटारे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और एक्सपर्ट कमेटी से और समय मांगने पर फटकार लगाई है। कचरे में हैवी मेटल और मरकरी के प्रभावों पर सवाल पूछे और पूछा कि ऐसे कचरे के लिए रिहायशी इलाकों को क्यों चुना गया। अब मामले पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जो यूनियन कार्बाइड के जलाए गए कचरे के राख के निस्तारण की है। बताया गया है कि इसमें सिलिकॉन और अन्य ऐसे तत्व हैं जो वहाँ यदि राख को गड़ा दिया जाएगा तो वहाँ पर रहने वाले हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा होगा और भूमिगत जल और भूमि का नुकसान होगा। कोर्ट ने विशेषज्ञों को बुलाया था, लेकिन आज उस समय एक स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब विशेषज्ञ नहीं दे पाए। उप महाधिवक्ता ने कहा कि अगली पेशी में हम इन्हें तैयार करके लाएंगे। तब कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विशेषज्ञ ये हैं कि आप हैं, आप इन्हें कैसे तैयार कर सकते हैं। बहरहाल कोर्ट ने 14 अगस्त तक सुनवाई को टाल दिया है। अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी जब विशेषज्ञ कमेटी को बताना होगा कि आखिर कचरे का निस्तारण कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ताकि जनहित में कोई भी परेशानी ना हो सके। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। अगली खबर कोरिया से, जहां छुट्टा पशु की समस्या को लेकर सख्ती। जी हां, अब सड़कों पर छुट्टा पशु मिले तो अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। हाईकोर्ट और मुख्य सचिव के निर्देश पर डीएम ने आदेश दिया है। नगर पालिका, जनपद पंचायत को आदेश दिए गए हैं और सड़कों से छुट्टा पशु हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोरिया से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर सख्ती यहां पर की गई है। सड़कों पर अगर छुट्टा पशु मिलते हैं तो ऐसे में अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे।